शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीना जाना, देवों का ब्रह्मा की शरण में जाना, ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर विष्णु के पास जाना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन और फिर सबका शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। शंखचूड़ जब वापिस आया, दैत्यों में आनंद छाया, अपने लोक से सभी निकल कर शुक्राचार्य को संग लेकर शंखचूड़ के पास में आए, स्तवन किया और शीश झुकाए, गुरु शुक्र को साथ देख कर प्रणाम किया शीश झुकाकर। सब असुरों ने फिर यह किया, सबका अधिपति उसे बना दिया, फिर देवों पर आक्रमण किया, उनका संहार शुरू कर दिया। सभी देवता वहां से भाग गए, पर्वतों में जाकर छिप गए, देवों का अधिकार छीन लिया और स्वयं ही इंद्र बन गया। नागों असुरों गंधर्वों का वह सम्राट बन गया सबका, उसका राज्य ऐसा श्रेष्ठ था, ना महामारी ना अकाल था, उत्तम फल व औषधियाँ थी, ना ही अशुभ ग्रह और व्याधियाँ थी, सारी प्रजा सुख से रहती, पृथ्वी उत्तम अन्न थी देती। सुंदर फल पुष्पों को वृक्ष देते थे, देवताओं को छोड़कर सब खुश रहते थे। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। चारों वर्ण नियम से रहते, सभी आश्रम धर्म पे चलते, शंखचूड़ तो कृष्ण भक्त था, मातृ जन्म का वह दानव था, देव मुनि ब्रह्मा पर आए, उनको आकर शीश झुकाए और फिर उनकी स्तुति गाई, अपनी सारी व्यथा बताई। फिर ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंच गए वैकुंठ में जाकर, श्री हरि को प्रणाम किया और फिर उनका स्तवन है किया। आप तो देवों के भी देव हैं, त्रिलोकी के गुरुदेव हैं, दीन दयाल विनती सुनिए, शरणागतों की रक्षा करिए, आप ही लोगों के पालक हैं, भक्तों के तुम प्राण रूप हैं, द्वार पे रोते देवता गण हैं, प्रभु नमन है तुम्हें नमन है। देवों ने सब व्यथा बताई, शंखचूड़ की कथा सुनाई, श्री हरि ने उन्हें समझाया, उसका पूर्व वृतांत सुनाया। पूर्व जन्म में शंखचूड़ एक गोप था, महातेजस्वी और वो मेरा भक्त था। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। गोलोक में श्री कृष्ण रहते, जो मेरा ही रूप होते, राधा रानी पत्नी उनकी, पांचवी मूर्ति प्रकृति की, वहाँ गोप और गोपियाँ रहते, वे उत्तम क्रीड़ाएं करते। एक गोप ने शाप था पाया,
फिर वह दानव कुल में आया, शिव त्रिशूल से अब वो मरेगा, फिर कृष्ण का पार्षद बनेगा। आओ शिव की शरण चलेंगे, वे सबका कल्याण करेंगे। वे सब शिव के लोक पहुँच गए, वहाँ पे शिव के दर्शन पा गए। 10 भुजाएं 5 मुख थे, गौर वर्ण और 3 नेत्र थे, भस्म और रुद्राक्ष सजे थे, सभा के बीच में वे बैठे थे। शिवगण उनकी सेवा कर रहे, सिद्ध उनकी स्तुति गा रहे। सर्वव्यापी निर्विकल्प है, त्रिदेवों के वे तो जनक है। गुणातीत व माया रहित है, अजन्मा और सर्व समर्थ है। परिपूर्णतम समता युक्त, स्वेच्छा से साकार, माया पुरुष से परात पर, पूर्ण प्रभु निराकार। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। हरि ब्रह्मा ने प्रणाम किया और फिर उनका स्तवन है किया। हे परमेश्वर कृपा कीजिए, हम सबका उद्धार कीजिए। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्प भद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। देवताओं की वाणी सुनकर महादेव बोले मुस्का कर, उसके भय को दूर भगाओ, अब कैलाश पर्वत जाओ। रुद्र मेरा ही पूर्ण रूप है, देवों के हित पृथक स्वरूप है। मैं भक्तों के वश में रहता, इसीलिए वहाँ निवास करता। देव सभी कैलाश पहुँच गए, रुद्र की स्तुति करने लग गए। स्वामी हम पर दया कीजिए, शंखचूड़ का वध कर दीजिए। देवताओं की वाणी सुनकर बोले वहाँ पर फिर शिव शंकर, आपका कार्य पूर्ण करूँगा, शंखचूड़ का वध मैं करूँगा। सभी देव प्रसन्न हो गए, अपने अपने धाम चले गए। फिर चित्ररथ को शिव ने बुलाया, गंधर्वराज को ये समझाया। जाओ शंखचूड़ पर जाओ, उसको जाकर ये समझाओ। देवों का राज्य लौटा दो, नहीं तो युद्ध की तैयारी कर लो। शिव के दूत की बात को अस्वीकार किया, चित्ररथ ने लौट कर सब संदेश दिया। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। आकर चित्ररथ ने बताया, शंकर जी को क्रोध आया। वीरभद्र नंदी को बुलाया, क्षेत्रपाल भैरवों को बताया। सभी वीर तैयार हो जाएं, भद्रकाली भी युद्ध में आए। युद्ध के लिए शंकर तब चल दिए, पीछे पीछे ये सब हो लिए। स्कंद गणेश विशालाक्ष, वीरभद्र नंदी पिंगलाक्ष, शुभदक महाकाल बाण थे।
कपिल विकृति और विरूप थे, विकम्पन वाष्कल मणिभद्र, दुर्जय दुर्गम और बलिभद्र, ताम्रलोचन और कालंकर, कालजीह और कुटीचर, आठों भैरव 11 रुद्र, 12 आदित्य और इंद्र, 8 वसु अग्नि और चंद्रमा, यम कुबेर और थे विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार संग थे, नलकुबर निरर्ति वरुण थे, मंगल बुध और कामदेव थे, कोटभ कौरट उग्र दंड थे, भद्रकाली रूप में महेश्वरी भी थी, और बहुत से वीरों की अभय टोलियां थी। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। शंख चक्र और गदा हाथ थे, पद्म ढाल तलवार साथ थे, धनुष बाण त्रिशूल हाथ था, गहरा बड़ा एक खप्पर था, त्रिशूल शक्ति वैष्णवास्त्र थे, मुदगर मूसल वरुणास्त्र थे, वज्र खड़ग और वायव्यास्त्र थे, तीखा फलक नारायणास्त्र थे, नागपाश और गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र थे और गरुड़ास्त्र, पर्जन्यास्त्र और पाशुपतास्त्र, जरणास्त्र और पर्वतास्त्र, काल काल और सूर्यास्त्र और महानल महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र सम्मोहनास्त्र और समर्थ दिव्यास्त्र, और बहुत से अस्त्र शस्त्र थे, जिनको लेकर वीर चले थे, चंद्रभागा नदी के तट पर पहुंच गए थे रुद्र वहां पर। उधर शंखचूड़ महल में आया, रानी को सब हाल बताया, शिव के निमंत्रण पर जाऊंगा, निश्चय ही मैं युद्ध करूंगा। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करे प्रातः कृत्य किया, नित्य कर्म पूरा करके बहुत सदान दिया। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। फिर पुत्र को राज्य दे दिया, युद्ध के लिए वो तो चल दिया, तुलसी ने उसे रोक न चाहा, ज्ञानी वीर ने उसे समझाया, कवच को उसने धारण किया, सेनापति को आदेश दिया, सभी वीर तैयार होकर कवच अस्त्र और शस्त्र लेकर, 86 टुकड़ियां थी दैत्यों की, निर्भीक सेनाएं कंकों की, और असुरों के 50 कुल भी, वीर धौम्रों के 100 थे कुल भी। अस्त्र शस्त्र से तैयार हो जाएं, सभी नगर के बाहर आ जाएं, काल के और मौर्यों को भी, काल को और दौहृदों को भी, मेरी आज्ञा सबको सुना दो, युद्ध के लिए तैयार करा दो। शिव के सम्मुख सभी चलेंगे, पक्षपातियों से युद्ध करेंगे, वह भारी सेना को लेकर गुरुजनों को फिर आगे कर, युद्ध के लिए वो तो फिर चल दिया, पुष्प भद्रा के तट पे पहुंच गया। उस नदी के तट पर सिद्ध आश्रम था, उस आश्रम के पास में वट का वृक्ष था। शिव पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान।
वह सब सिद्धि क्षेत्र कहाता, सिद्धों को वह सिद्धि देता। कपिल का तप स्थान कहाता, पश्चिम समुद्र के पूरब में था, मलय पर्वत के पश्चिम में था, श्रीशैल के उत्तर में था, गंधमादन से दक्षिण में था, अत्याधिक लंबा चौड़ा था। वहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं, पुष्पभद्रा और सरस्वती है। दोनों सेना वहीं पहुँच गई, युद्ध के लिए थी वहीं ठहर गई। शंखचूड़ ने दूत को भेजा, दूत शिव के पास में पहुंचा। दूत ने शिव को संदेश दिया, युद्ध के लिए इनकार किया। शिव ने कहा मेरी भी सुन लो, देवों का राज्य लौटा दो। हम तो किसी का पक्ष न लेते, पर भक्तों के वश में रहते। मधु कैटभ और श्री हरि का भक्तों के हित युद्ध हुआ था। हिरण्यकशिपु का वध किया था, त्रिपुरासुर को भस्म किया था। सभी देवगण आज फिर शरण में आए हैं, इसीलिए हम युद्ध में दल बल लाए हैं। पुराण है मुक्ति का धाम, जय हो पार्वती शिव भगवान। तुम श्री कृष्ण के पार्षद हो, सब असुरों में सर्वश्रेष्ठ हो। जितने अब तक असुर मरे हैं, आप जैसे नहीं हुए हैं। मुझे सुरों का कारज करना, तुम जो समझो वो ही करना।